जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि गणतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। जिस देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है उसे हम गणतंत्र कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि यूएसए का राष्ट्रपति। जिस देश में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जिस देश में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, यानी शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है, जो शासन करता है, तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो भारत में जो शासनाध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, ठीक। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, राष्ट्रपति भी चुन करके आते हैं। तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति ही है। तो शासनाध्यक्ष पीएम, जो जनता के द्वारा चुना जा रहा है, इसलिए हम हो गए लोकतंत्र। राष्ट्राध्यक्ष वो भी जनता के द्वारा चुना जा रहा है, उसे पार्लियामेंट के मिलके जो मेंबर होते हैं वो मिलकर के चुनते हैं। संसद के जो मेंबर्स होते हैं उसे वो मिलकर के वोट डाल के चुनते हैं। लेकिन संसद के लोग कहाँ से आ रहे हैं? जनता के द्वारा वोट के से चुन के आ रहे हैं। तो राष्ट्राध्यक्ष का भी हमारे यहाँ चुनाव होता है, यानी राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। इस तरह से हम गणतंत्र भी हो गए। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में लिखा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। तो लोकतंत्र आप कह सकते हैं जिसमें शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसमें पीएम का चुनाव होता है। हमारे यहाँ शासनाध्यक्ष कौन है? पीएम है। तो दोस्तों, यही सिंपल से लोकतंत्र की परिभाषा है और अंडरस्टैंडिंग आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए समझते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र दो टाइप का होता है, ठीक है। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, आप लिख लीजिएगा। लोकतंत्र दो टाइप का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटे देश में ही संभव है, बड़े देश में संभव नहीं है। भारत जैसे देश में तो बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है। जहां पर जनसंख्या कम है वहीं पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें जनता ही कानून बनाती है, जनता ही लागू करती है, ठीक है। जैसे पंचायत, ठीक है, कानून जनता के द्वारा बनाया जाता है। पंचायत में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की, किसी गांव वालों ने किसी लड़के को लड़के के साथ घूमते हुए देख लिया, तो फिर उन लोगों को बुलाया जाता है, पंचायत फैसला करती है, हाँ चलो इनकी जो है शादी इनके साथ करा दो। तो हाँ सब लोग सहमत है, तो कहते हैं हाँ सब लोग सहमत है, तो बस हो जाता है। तो वहाँ पे जनता ने ही कानून बनाया, जनता ने ही निर्णय लिया और जनता ने ही फैसला दे दिया, सब जनता करती है। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। या सभी लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि हाँ इस गांव में यहाँ पर कुआं खोदना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पानी की जरूरत है, सब लोग सहमत है, सब लोग दान देंगे, हाँ देंगे, सब लोग के लिए कुआं बनेगा, सब लोग पानी निकाल दें, हाँ निकाल सकते हैं, बन गया। तो इस तरह से जो सब लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, वही कानून बनाते हैं, वही फैसला देते हैं, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे स्विट्जरलैंड में छोटा सा देश है, बहुत कम जनसंख्या है, तो जनता ही सारे निर्णय कर लेती है, ठीक। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो टाइप का होता है, अध्यक्षात्मक, संसदीय। अध्यक्षात्मक, संसदीय। तो पहले अध्यक्षात्मक समझते हैं। देखिए इसमें दोनों में दो टाइप से होता है शासन, औपचारिक और वास्तविक। इसमें भी औपचारिक और वास्तविक। तो अध्यक्षात्मक में क्या होता है? औपचारिक और वास्तविक दोनों प्रकार के शासन राष्ट्रपति के पास रहते हैं, जैसे कि यूएसए में। और संसदीय में क्या होता है कि औपचारिक शासन राष्ट्रपति के पास होता है और वास्तविक शासन पीएम के पास होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये वास्तविक और औपचारिक क्या है, आपको बताता हूँ। जैसे इंडिया में पीएम, तो देश की सारी शक्तियां किसके पास है? पीएम के पास है, मंत्रिमंडल के पास है। और राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं है, आपातकालीन की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास यदि कोई शक्तियां हैं तो अगर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करता है, यदि वो कोई भी काम करता है, तो संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा या अपनी शक्तियों का या कुछ भी विशेष कोई कार्य करेगा तो मंत्रिमंडल की सलाह के ऊपर करेगा। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से काम करता है और मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है? पीएम। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास आ गई? प्रधानमंत्री के पास। तो अपने देश में यानी संसदीय प्रणाली में क्या होता है? वास्तविक शक्तियां पीएम के पास होती हैं और औपचारिक शक्तियां यानी कह सकते हैं फॉर्मेलिटी के नाते दिखाने के लिए राष्ट्रपति के पास होती हैं। ऐसा कहाँ है? इंडिया में, पाकिस्तान में और ब्रिटेन में। ब्रिटेन इसका जन्म जाता है संसद का। सबसे पहले संसद कहाँ बनी? ब्रिटेन में।
लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति में दिखावे वाली शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास है। सॉरी, यूएसए में दिखाने वाली औपचारिक फॉर्मेलिटी वाली भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, वास्तविक भी वहां सब कुछ राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष ही है। तो दोस्तों ये है अध्यक्षात्मक और संसदीय अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।